बात जिस पर दैवी प्रकृति वाले बहुत ध्यान देते हैं उसे हम संगठन कहते हैं। हमारे यहाँ ये माना गया है कि असंगठित व्यक्ति या अव्यवस्थित व्यक्ति सदा व्यथित रहता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं those who fail to organize they generally agonize। लेकिन दो बातों पे ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, अति संगठित होना उतना ही खराब है जितना अल्प संगठित होना खराब है। हम ज़्यादातर या तो चीज़ों को ऐसे संभाल के रखते और पटकते हैं कि खो जाती है, या इतना संभाल के रखते और समेटते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलते नहीं। इसीलिए ज़िंदगी में हमें दो बातों पर ध्यान देना है। नंबर एक, सुसंगठित बनना है, वैयक्तिक दृष्टि से भी और सामूहिक दृष्टि से। एक बात कई बार पूछी जाती है कि कुत्तों की लड़ाई में कौन सा कुत्ता जीतता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं जो हट्टा कट्टा होता है, जो लंबा चौड़ा होता है, चिक्कस काठी में मजबूत तगड़ा होता है, जो मोहल्ले वाला होता है, जो मंजिल वाला होता है। सच बात ये है, कुत्ता वही जीतता है जिसमें कुत्तापन होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द डॉग, इट इज़ द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। और इसलिए जो भी काम करना है, नंबर एक, अति व्यवस्थित मत बनिए, अल्प व्यवस्थित मत बनिए, अति संगठित मत बनिए, अल्प संगठित मत बनिए, परंतु सुसंगठित बनने की कोशिश करें। हमारे पंचतंत्र की ये कहानी कितनी प्यारी है। जब कौवे को प्यास लगी थी, उसके मन में एक विश्वास था, आई कैन। और जिस तरीके से उस कौवे ने अपनी प्यास को बुझाया, वो दुनिया भर के लिए आइकन बन गया। केवल कारण इतना सा था कि प्यास लगते ही उसने सबसे पहले अंदाज लगाया कि पानी किस तरफ हो सकता है, ताकि मैं उसी दिशा में उड़ करके जाऊं, क्योंकि दशा बिना दिशा की दुर्दशा के बराबर होती है और गति बिना मति की दुर्गति के बराबर होती है। इसीलिए अंग्रेजी में भी कहते हैं एक्शन विदाउट डायरेक्शन इज एबॉर्शन, डायरेक्शन विदाउट एक्शन इज डिस्टॉर्शन, एक्शन प्लस डायरेक्शन इज सैल्वेशन। तो नंबर एक, प्यास लगते ही उसने एक कयास लगाया कि पानी किस तरफ हो सकता है, मैं उसी तरफ उड़ करके जाऊं ताकि मेरा प्रयास निष्फल न जाए। ऊपर आसमान से उसको मटकी दिखाई, आस बन गई कि मटकी है तो पानी होगा। तेजी से नीचे आया, मटकी पर बैठा, पानी दिखा, उसमें विश्वास पैदा हो गया। लेकिन दुनिया में केवल विश्वास से काम नहीं चलता, और इसीलिए हम कहते हैं विश्वास बिना प्रयास के कड़वा एहसास है। प्रयास करने पड़ेंगे, कंकड़ डालने पड़ेंगे, लेकिन प्रयास भी केवल छोटा मोटा नहीं, प्रयास व्यवस्थित प्रयास, और इसको हम सही शब्दों में कहते हैं अभ्यास। तो आप देखिए, एक प्यास क्या लगी कौवे, उसका नतीजा क्या निकला, कयास, आस, विश्वास, प्रयास और अभ्यास। और जिस तरह से उसकी प्यास बुझी, उसको ऐसा लगा सब कुछ हो गया अनायास। तो पहली मुख्य बात सुसंगठित होने की है कि हम जो भी काम करें वो वैयक्तिक दृष्टि से सुसंगठित हो। नंबर दो, केवल वैयक्तिक सुसंगठित होने से काम नहीं चलता, सामूहिक रूप से सुसंगठित होना चाहिए। इसीलिए हेनरी फोर्ड इस बात में विश्वास करते थे, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, लिविंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। और हम जोड़ना चाहें तो एक चीज़ जोड़ सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट इज हैप्पीनेस। इसलिए जो भी काम करना है केवल वैयक्तिक नहीं, सामूहिक रूप में सुसंगठित होकर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मिट्टी ने पानी से प्रार्थना की, तो जब भी आता है बाहर करके ले जाता है, घर बेघर कर देता है, शरणार्थी की तरह से कहीं भी मुझे पटक देता है, आखिर तुम मुझसे किस जन्म का बदला लेता। पानी ने बड़ा रूखा सूखा जवाब दिया, मेरे में शक्ति है, मेरे में एनर्जी है, मैं तो तेरे साथ ऐसा ही करूँगा, तू कुछ कर सकती तो करके दिखा। मिट्टी समझ गई बेशरम बेहया पानी मानने वाला नहीं, और इसलिए एनर्जी का मुकाबला मुझे सिनर्जी से करना पड़ेगा, शक्ति का मुकाबला मुझे महाशक्ति से करना पड़ेगा, अर्थात मुझे सुसंगठित होना पड़ेगा। मिट्टी ने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया, जली तपी, रंग बदला, रूप बदला, मिट्टी बन गई मटका। अब पानी अंदर से बाहर निकलने के लिए दरदरार मिट्टी कहती है, तूने तो मुझे खुले आसमान के नीचे पटका था, तेरे को मैंने इतनी छोटी बाउंड्री में बंद कर दिया, पता अब तो निकल करके कहाँ जाएगा। इसी को हम कई बार टीम भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य बहुत सीधा सा है, टुगेदर एवरीबडी विल बी एबल टू अचीव मोर। तो आइए जो भी काम करें वो सुसंगठित होकर करें, वैयक्तिक दृष्टि से भी सुसंगठित होकर करें और सामूहिक दृष्टि से भी सुसंगठित होकर करें, क्योंकि असंभव संभव हो जाएगा, संभव आसान हो जाएगा और आसान आनंददायक हो जाएगा। लुबेलुबाब, यदि हमें अस्तित्व की रक्षा करनी है और यदि हमने अपने वर्चस्व को बढ़ाना है तो हमें सुसंगठित होना होगा। भारत ने दुनिया भर को एक संदेश दिया है,
एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है, एक नारी है, दूसरा नर है, दोनों मिल जाएं तो पार्वती और शिव ये दुनिया में अर्धनारीश्वर है। तो आइए मिलजुल करके काम करने की कोशिश करें। सच बात तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े योग का नाम है सहयोग। तो दुनिया में सहयोग लेना सीखिए, सहयोग देना सीखिए।